अम्मी बाहर आइए जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वाजिद साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि घर आके अपने पैसे ले जाए। घर बुलाने की क्या जरूरत? आपको तो अब्बू की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था, कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लें। जब किसी के पैसे वापस करते हैं ना तो उसको अपने घर बुलाते हैं, इज्जत से पैसे वापस करते हैं। और बस अब मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करूंगा, जैसा कह रहा हूं वैसा कर दीजिए। उनसे कॉल करके बात करें और उनसे कहें कि आज आकर ये पैसे वापस लें। जी बाबर। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अब। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक आप मुझे कहिएगा। पहले ही इतनी जहमत दे चुकी हूँ आपको। कैसे बातें कर रही हैं आप? इसमें जहमत की कोई बात नहीं है, बस आप हुक्म कीजिए। आप आज घर आ सकते हैं? घर आ जाऊं? जी जी बिल्कुल, मैं सब काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप अपना काम पूरा करके आइएगा। ठीक है, जो हुक्म आपका। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। कहाँ थे तुम? कोई परवाह है तुम्हें मेरी? जरूरी काम था, मसरूफ था। मसरूफ था? ऐसी भी क्या मसरूफियत है? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, जवाब नहीं दे रहे, रात भर से घर पर नहीं आए। सुबह से भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मैं। तो किसने कहा था भूखा रहने के लिए? किचन में जाके कुछ बना लेती अपने लिए। हाथ बांधे थे किसी ने क्या? अच्छा, यहां मुझे ताने दिए जा रहे हैं, बातें सुनाई जा रही हैं। तुम्हारी मम्मा कहती हैं कि मैं घर का काम करूं, किचन संभालूं। तुम जानते हो कि मैंने घर में कभी किचन का काम नहीं किया, घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाई, तो यहां मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा ये काम, ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी मुझसे। अगर मामा कुछ कह रही हैं तो उनकी बात सुनो। ये मैका नहीं है तुम्हारा। इस बात का ये मतलब है कि अब तुम्हारी मम्मा का हुक्म चलेगा मुझ पर? तो चंदा, इसमें हैरानी की क्या बात है? उनका पहले भी इस घर में हुक्म चलता था और अब भी चलेगा। कौन सा तुमसे कोई गलत बात कह रही है? तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही है ना? मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर अब तुम्हारी मामा ने मुझसे कोई गलत बात की तो ऐसा जवाब दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? अगर मेरी मामा के बारे में आइंदा इस अंदाज में बात किया ना तो क्या मारोगे? हाथ उठाओगे मुझ पर? रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, कब उसे घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। आप मुश्किल वक्त में हमारे काम आए, हम बहुत एहसानमंद हैं आपके। एहसान की तो कोई बात नहीं, मेरा इखलाकी फर्ज था। वैसे अगर आप एहसान उतारना ही चाहते हैं तो चाय पिलवा दें। चाय का कहा हुआ है, मैं एक मिनट पता करता हूँ। सितारा, सितारा। जी भाई। चाय नहीं बनी अब तक? जी भाई, वो रखिए दिलार। आपने फोन पे कहा था कोई काम है? जी फरमाइए। जी भाई साहब, दरअसल काम बहुत जरूरी था, इसलिए आपको जहमत। अरे जहमत कैसी,
यहाँ आकर तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपने बीवी बच्चों का गम भूल जाता हूँ। अकेले घर में रहते हुए भी किसी को अपना ना किया। खैर आप फरमाइए, क्या बात थी? वो पैसे लौटाने थे आपके। मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, उस वक्त जरूरत थी तो मांग लिए, फिर काम हो गया तो हमने कहा फौरन लौटा दें। तो ऐसी जल्दी क्या है, अभी रख लें, जब दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है फिर देख लेंगे। वाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। लेकिन ये पैसे तो आज भी लौटाने हैं और कल भी। और हम नहीं चाहते कि इतने बड़े कर्ज का बोझ हम अपने सर पर लेकर बैठे। इसलिए प्लीज ये आप रख लीजिए। तुमने बिल्कुल अपने बाप वाली बात कर दी। मंसूर को भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सका, ज़ाहिर है तुम्हें भी मना नहीं कर सकता। क्यों? मुराद भाई, ये बादगी तो मार गए। आज तो मुराद का दिन ही खराब है। हाँ, तो कितना दाव लगाओगे इस बार? यार सच्ची बात है, अपनी जेब पे हो गई है खाली, लेकिन 2000 लगा लो मेरी तरफ से, वैसे जीतने के बाद दूंगा। मुराद भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जुए के भी कुछ उसूल होते हैं। यहाँ उधार उधार नहीं चलता। अगर रोकड़ा है तो बात करो। अबे ज्यादा टटर मत कर और मत भूल, सदा वक्त एक साथ नहीं रहता। अरे तू टेंशन मत ले, बस तू खेल, मगर मेरी एक शर्त है, इस बार तू जीते या हारे, मैं 2 के 2.5 लूंगा। तू 2.5 की बात करता है? 2.5 की बजाय 3 दूंगा, लगा। देख लेते हैं। और कितने दिन खानी पड़ेगी ये फीकी खिचड़ी? थोड़े से दिन की बात है, तो जब थोड़े बेहतर हो जाओगे ना, जो दिल चाहे वो खाना। नहीं, मैं नहीं खा रही है। थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। चलो। कितने दिन से मैं स्कूल नहीं गया, पता नहीं कितना सारा काम जमा हो गया होगा। कैसे करूंगा मैं ये इतना सारा काम? तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी तुम्हारा होमवर्क। पक्का वादा? पक्का वादा। आप कितनी अच्छी हो गई हैं, बिल्कुल चंदापी की तरह ख्याल रखने लगी है मेरा। चंदा, या अल्लाह मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियां रखना, उसे मुसीबतों से दूर रखना। चंदा, नीचे मामा पापा खाने पे बुला रहे, क्यों नहीं आ रही तुम? तमाशा क्यों बना रही हो? तमाशा तो मैं बन गई हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब छोड़ दिया। तो अपनी मर्जी से छोड़ा है ना तुमने, किसी ने मजबूर तो नहीं किया। और बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही हो यार? अगर मामा ने छोटा सा काम कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत की बात नहीं है, नौकरानी के सामने जलील कर दिया मुझे। और तुम बस चंदा, बस प्लीज, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, चलो मेरे साथ नीचे, हम खाना खाएं। और मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी तुम?
चलो मेरे क्या साथ। कर रहे हो? छोड़ो। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलो। अब बैठ जाओ खामोशी से। मैंने कहा बैठो। बस बैठो चंदा। पकड़ो पकड़ो। अब खाओ ये खाना। मामा पानी दो। फिर पुलिस रिपोर्ट तो लिखवा दी थी ना तुमने? पुलिस रिपोर्ट तो लिखवा दी है, लेकिन अब देखो, दुआ करो कि मिल जाए सब, ताकि तुम्हारे पैसे भी वापस लौटा दो। कैसी बातें कर रहे हो यार? टाइम की कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। जिंदगी में जब भी हो आराम से दे देना। तो कितना अच्छा दोस्त है यार, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात है कि तुमने दोबारा से अरेंज कहाँ से किए पैसे? वो इरम से मुलाकात हो गई थी मेरी, मैंने इन्हें सारी बात बताई तो इन्होंने अपनी सेविंग्स में से मुझे कुछ पैसे दिए, और जो बाकी पैसे थे वो अपने दोस्तों से अरेंज करके दिए। हैरत है। तुम एक काम करना आप कि जब इंशाल्लाह रिकवरी हो जाती है ना, तो सबसे पहले तुम इनके पैसे वापस करना। तो समझो सारी जिंदगी का एहसानमंद हो गया हूँ मैं, बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे साथ। नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, जब भी हो आप आराम से दे दीजिएगा। मामा पूरे दिन में उसने कुछ नहीं खाया। तुम्हें क्या लगता है शिव, मुझे उसकी फिक्र नहीं है? फिक्र है बेटे मुझे उसकी। मैं तो बस उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ बेटे मैं। माँ आपकी बात ठीक है, लेकिन वो अपने घर में बहुत लाडों से पली है, उसको काम करना नहीं आता। आप थोड़ा ख्याल करें ना, अब आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। शिव तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर वो जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगी तो फिर बच्चे का ख्याल रखना कैसे सीखेगी? देखो बेटा, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, बहुत लाड से पले थे। मुझे तो शादी से पहले अंडा उबालना भी नहीं आता था, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ी मुझ पे तो मुझे खुद को बदलना पड़ा। उसके माँ बाप ने तो उसे चोरी और मक्कारी के अलावा और कुछ नहीं सिखाया। कम से कम मैं तो माँ बनकर उसे जिंदगी के असूल सिखा सकती हूँ ना बेटे। ठीक है मामा, फिर आप वही करें जो आपको बेहतर लगे। बस बेटे तुम अपने रवैये में झोल मत आने देना। मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, और तुम दोनों की भलाई के लिए कर रही हूँ। चाय पियो। कुछ खाया है तुम?
बानो, छोटे साहब के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ जी, तंग हो रही है क्या आपसे? पता नहीं क्यों तंग हो रही है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा भाई, अगर आप तंग नहीं कर रहे और ये तंग हो रही हैं तो इस मसले को तो हल करना पड़ेगा, है ना? तंग कर रहे थे ये आपको, तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा इन्हें? वह और थप्पड़? थप्पड़ मारिए, क्योंकि अगर आप थप्पड़ नहीं मारेंगी तो मुझे मारना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, यही मुझे थप्पड़ मारे, आप नहीं, है ना? ये मारते ना, मारिए थप्पड़। अच्छा लगा ना? हाँ, मैं भी बहुत थप्पड़ मारता हूँ। चलिए खैर आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे आइए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आपको सीधा आपके घर ही ड्रॉप करूंगा। आ जाइए। देखिए, अगर आपको कोई तंग करता है और आपको अच्छा लगता है तो वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से आएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ साहब। क्या हो गया? चूल्हे की आंच तो कम कर लेना। ओहो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओ। तारा, ये धुआं क्यों हुआ घर में? खैर है सब? हंस रही हो? बहू रानी किचन में खाना बना रही हैं। अरे वाह तारा, बड़ी जल्दी बुर्चे खाने में पहुंचाने में कामयाब हो गई तो। अभी तो देखते जाएं इस घर में इससे क्या क्या करवाती हो। वो देख लेना, को आग वाग न लगा देते। कुछ नहीं होगा। शमीम, भाई धुआं कम करो, खिड़कियां विड़कियां खोलो। खोलो ना, शक्ल क्या देख रही हो? शमीम, खोल दिया खिड़कियां। पहले चूल्हा तो बंद कर लेना, पूरे घर में धुआं फैल गया। आ गए अम्मी, आ गए, आ गए, अंदर ही आ रहे हैं। कमाल करते हो, कहाँ रह गए थे? मैं फोन पे फोन कर रही हूँ, फोन उठा तो लिया करो, मैं घबरा गई थी। और तुम ऑपरेशन अभी हुआ है, बाहर घूमने चले गए हो। अरे अम्मी जी, डॉक्टर्स ने कहा था कि जब थोड़े दिन गुजर जाए ना तो उसके बाद इसको बाहर ले जाकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करवानी है, और वैसे भी इसका अंदर बैठे बैठे दिल घबरा रहा था। कहाँ कहा था डॉक्टर ने? बिल्कुल नहीं कहा था, घर के अंदर ही वॉक करे काफी है। चलो आओ बेटा। ठीक है, आपका ये बेटा ढीठ हड्डी है बहुत बड़ी। चलो कमरे में जाओ, मैं जूस लेके आ रही हूँ। कुछ हुआ तो नहीं ना? ये लो, बहुत तैयार हुई हुई हो हैं? अभी तो नीचे जाना है, किचन में खाना पकाना है, आटा गूंदना है, रोटी डालनी है। जल्दी से खत्म करो, अब नीचे आओ। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहती हो? क्या मुसीबत है। शहाब, जी मामा। शहाब बेटे, वो तुम्हारे ना डैड का फोन आया था। तुम कब तक वापस आओगे? तुम जल्दी वो मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? दुबई जाने का। वाकई? जिस कंपनी से मुझे पहले जॉब ऑफर आई थी,
मैंने दोबारा अप्लाई किया। अरे क्या बात है, दिल खुश कर दिया आज तुमने मेरा। भाभी ये मैं बच्चों के लिए लाया था। आपको कभी भी किसी भी और चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता दीजिए। बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन ये सहमत मत कीजिएगा। क्या बात? अब हमें यहाँ। अरे बैठ ना भाई, बैठे जरा। अब कर देंगे। बैठिए प्लीज। तो आज से आप दोनों ने मुझे ब्रीफ देना, सिर्फ मुझको कहाँ चला गया मुझे बताए बगैर? क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? आ गए तुम? कल सुबह जल्दी उठ जाना, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तुम्हारी। मेरी बात आज के दिन भी मुझे ये देखना पड़ रहा था कि ये लेस जो है, जब कहा था कि ये इसके ऊपर लगनी है, वो मासम मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। एक डिजाइन कॉपी करके दिया हुआ है तो फिर उसके बाद भी उस पर प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो जी खाला। क्या? नहीं खाला, नहीं प्लीज, मेरी बात तो सुन ले खाला, मेरी बात। हेलो, क्या हुआ इरम? क्या हुआ? सब ठीक है? ये पियो और बताओ तो सही, इतनी देर से क्यों रो रही हो? हुआ क्या है? जिन लड़कियों के सरों पे उनके वालिदैन का साया नहीं होता, उनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा होता है। बहुत बदनसीब हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं कहते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। मेरी खाला ने मेरी मंगनी जबरदस्ती उस आवारा, लोफर और अनपढ़ लड़के से कर दी।
और आज शादी की तारीख भी तय कर रही है। तो ऐसे तुम्हारी इजाजत के बगैर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है? यतीम हूं ना, बोझ हूं उन पर, इसीलिए वो किसी भी तरह बस मुझे अपने सर से उतारना चाहती है। तो इनकार क्यों नहीं कर देती हो? अगर दिल नहीं है तो इनकार। तो ये वजह थी तुम्हारे इनकार की? तुम्हें शर्म नहीं आती? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मरोगी तो तुम जरूर, और वो भी मेरे हाथों, लेकिन शादी के बाद। चलो मेरे साथ, आओ, चलो आ जाओ, आओ तुम मेरे साथ। भाई साहब छोड़िए तो सही। अरे छोड़ दीजिए, क्या हो गया? जब वो आपसे कह रही हैं कि उन्हें आपसे शादी नहीं करनी तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? कौन होते हो यार? तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? बताओ। हाँ ना, लड़की नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी। देख भाई, तू मुझे नहीं जानता, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। इस दुनिया में तू नजर नहीं है। तो तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं? क्या हो गया? मैं हूं ना इसका। नहीं, तुम्हारी बेटी चंदा नहीं आई, इंतकाल पर भी नजर नहीं आई थी और आज 40वें के दिन भी दिखाई नहीं दे रही कहीं। अरे इन्होंने बुलाया नहीं होगा। बाप की इतनी चहेती थी, आना चाहती तो आ सकती थी ना। उसके शोहर ने और ससुराल वालों ने नहीं आने दिया होगा, वरना तो वो आ जाती। वहां कर जो शादी की थी तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। बराए मेहरबानी कलाम पढ़कर मेरे अब्बू को बख्श दीजिए। हमारे घर पर तबसरा अपने घर जाकर कीजिएगा। वक्त कितना जालिम है वाजिद साहब। अब देखिए, भाई साहब को हमसे बिछड़े 40 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। ये बाबर कहाँ रह गए? शायद कब्रिस्तान गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। दानिश बेटा, फोन करके पता करो उसका, दुआ का वक्त निकला जा रहा है। जी अबू। बन जा रहा है, हो सकता है अकेले कब्रिस्तान चले गए हों, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। अरे परेशान मत हो, बस आ ही जाएगा। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी सी थी ना, तब से तुम अपना ये नेल पॉलिश मुझसे लगवा रही हो। क्योंकि पहले तुम करती थी अपनी गुड़िया को तैयार, और फिर आके मुझे कहती थी कि अब मुझे तैयार कर दें ऐसे ही जैसी मेरी गुड़िया है। हाँ। फिर मैं तुम्हारे बाल बनाता था, तुम्हारे नेल कलर लगाता था, पता नहीं क्या क्या। और आपको पता है, तब भी किसी को यकीन नहीं आता था और अब भी नहीं आता कि नेल पेंट आप लगाते हैं। भाई नहीं करता यकीन तो ना करे, हमें क्या। हाँ, वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है, ना आए तो ना आए। वैसे एक राज की बात बताऊं आपको? रहने दो। अरे बोले ना, बताओ। अच्छा भाई बता दो। सितारा और बाबर बहुत जलते हैं मुझसे। वो क्यों जलेंगे तुमसे भाई? क्योंकि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, नहीं भाई, वो भी बच्चे हैं मेरे, उनसे भी प्यार करता हूँ। तो आप मुझसे प्यार नहीं करते ज्यादा? अच्छी इधर लाओ हाथ, करता हूँ, क्यों नहीं करता। तुमसे ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उनसे भी करूंगा ना भाई। लेकिन वो लोग जलते हैं मुझसे। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं, मैं सही बता रही हूँ आपको। चंदा, महारानी चंदा,
शाम की चाय का वक्त हो गया है, आके चाय बनाओ। जी आ रही हूँ। कहाँ रह गई? भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे पहले, अब फोन ऑफ जा रहा है। बाहर दुआ करवाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया है बाबर। अल्लाह खैर करे, आजकल रोज ही कुछ बुरा हो रहा है इसके साथ। साहिबा बहन, और कितनी देर लगेगी? हमें भी देर हो रही है। फिर फोन ऑफ है। ये बाबर कहाँ रह गया? वैसे तो बाप से मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता और आज बाप की दुआ में भी नहीं आया। पता नहीं वाजिद साहब कहाँ रह गए, मैं तो कब से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा। इस लड़के की भी कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है ये। चलो मैं फिर निकलता हूँ, मुलाकात। अच्छा कहाँ जा रही हो? वो शैबी को देखने जा रही हूँ, फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। आ चुका है। आ चुका है? कहाँ है? मेरे कमरे में लेटा हुआ है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? उसे बुलाने जा रही हूँ। क्यों? बेआराम करना जरूरी है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो यहाँ सो रहा है और मैं ऊपर। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर एक दिन अपने माँ बाप के कदमों में पड़कर सो जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मामा, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, डर लगता है। अकेले निकाह करते हुए डर नहीं लगा था? कोई नन्ही बच्ची नहीं हो जो अकेले कमरे में सोने से डरो। चुपचाप जाकर सो जा और सुबह जल्दी उठना, मुझे नाश्ता भी देना है और कपड़े भी इस्त्री करने होंगे, मासी नहीं आएगी। और हाँ, और खबरदार खबरदार जो मेरे कमरे की तरफ गई, समझी? कुछ पता चला? कहाँ रह गया है ये? वर्कशॉप में पता कराया? भाभी जी मैं पता करा चुका हूँ। मेरी वो बाबर का दोस्त है ना उमर, उससे बात हुई है। वो तो कह रहा है कि बाबर वहां से शाम 5 बजे का ही निकल गया था। निकल गए? या अल्लाह, मेरा बच्चा खैरियत से हो। मम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, यकीनन किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे ना। कैसे परेशान ना हो? उसे पता था आज घर में दुआ है और अभी तक आया नहीं है, वर्कशॉप पे नहीं है, कोई मुसीबत ना पड़ी हो। मैं देखता हूँ।
भाई आप कहाँ रह गए थे? मैं इतना परेशान हूँ। ये लड़की कौन है? ये इसका नाम इरम है। और मैंने इरम से निकाह कर लिया।